Assalamu alaikum dear students, hope that you are fine. Today I am going to teach you class 7th science chapter number 3 fiber to fabricus. Today our topic is processing fibers into wool. यानी कि जो प्रोसेस होती है फाइबर जो होता है उसको वूल बनने में जो प्रोसेस होती है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है शेयरिंग। The process of removing the fleece along with the thin layer of skin from sheep is called shearing. यानी कि जो शीप होता है उसका जो फ्लीस होता है जब वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है, उसका जो हेयर होता है वो ग्रो हो जाता है अच्छी तरह से, तो उसको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन, और थोड़ी बहुत खाल भी उसके साथ उस फ्लीस के साथ रिमूव की जाती है। सेम उन्हीं मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह की मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह एक बार्बर शेव के लिए इस्तेमाल करता है मशीन्स का। यानी कि जो हमारे फादर्स होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, वो जब शेव करने के लिए बार्बर के पास जाता है तो मशीन्स का जिन मशीन्स का इस्तेमाल होता है वही मशीन्स वही सेम मशीन्स उसी तरह की मशीन जो होती है उनका इस्तेमाल यहाँ पर भी होता है। शेयरिंग की प्रोसेस जो होती है और जिस तरह से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है ड्यूरिंग शेविंग, तो इसी तरह से इनको भी शीप को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। उसके बाद है सिकोरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डस्ट, डर्ट, ग्रीस फ्रॉम हेयर रिमूव्ड फ्रॉम शीप इज कॉल्ड सिकोरिंग। यानी कि वो प्रोसेस जहाँ पे जो डस्ट होता है, डर्ट होता है इस हेयर में जो हम रिमूव करते हैं शीप से, उसको बाहर निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन। तो उस प्रोसेस को हम सिकोरिंग कहते हैं। यानी कि इस डस्ट, डर्ट, ग्रीस को बाहर किया जाता है, साफ किया जाता है इस हेयर से। उसके बाद है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हम इस तरह से भी कह सकते हैं, सॉर्ट आउट करना, किसी चीज को सॉर्टिंग देना। तो सेपरेटिंग द हेयर, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर फ्लीस ऑफ शीप अकॉर्डिंग टू दियर टेक्सचर। यानी कि टेक्सचर के हिसाब से हेयर जो है, फ्लीस जो है, उसको सेपरेट करना, उसको अलग अलग रखना। टेक्सचर के हिसाब से शीप के फ्लीस को सेपरेट करना, अलग अलग रखना। ये फैक्ट्रीज में ये काम होता है। उसके बाद है क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स किसको कहते हैं पहले हम ये देखेंगे। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर कॉल्ड बर्ड्स। यानी कि जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिसको हम लिंट भी कह सकते हैं। जब हम वुलन स्वेटर्स पहनते हैं तो उस पे जो थोड़ा थोड़ा वो लिंट होता है, जो फाइबर जैसा वो निकलता है, तो उसको हम बर्ड्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होता है इस फाइबर में जो अंडर प्रोसेस होता है, तो इसको क्या होता है, बहुत सारे इसमें फ्लफी फाइबर्स होते हैं, तो उनको बर्ड्स कहते हैं। यहाँ पे ढेर सारा होता है, तो उसको पिक आउट किया जाता है, उसको हेयर से बाहर निकाला जाता है। फाइबर्स आर सिकोर्ड अगेन। उसके बाद इस फाइबर्स को और सिकोरिंग के लिए दोबारा इनको सिकोर किया जाता है। इन फाइबर्स को बर्ड्स निकालने के बाद इनको क्या किया जाता है, दोबारा से सिकोर किया जाता है और ड्राई किया जाता है, सुखाने के लिए इनको रखा जाता है। उसके बाद क्या है, डाइंग। द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स। यानी कि डाइंग की प्रोसेस होती है फिर, यानी कि डिफरेंट मुख्तलिफ रंगों में इसको फाइबर्स को मुख्तलिफ रंग दिए जाते हैं। क्योंकि जो शीप है वो उसकी जो फ्लीस है सिर्फ 3 ही कलर के होते हैं, ऑलमोस्ट 3 कलर के होते हैं। ब्राउन होता है, ब्लैक होता है और व्हाइट। अगर हम वुलन जो फाइबर्स फैब्रिक्स है जो मार्केट में हम देखेंगे या घरों में देखेंगे तो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो ये डाइंग की प्रोसेस इसलिए होती है ताकि हमें डिफरेंट कलर्स मिल जाए इस फाइबर्स की। उसके बाद है रोलिंग ऑफ वूल। यानी कि रोल किया जाता है वूल को। फाइबर्स आर स्ट्रेटनड। इनको स्ट्रेट किया जाता है, फिर इन फाइबर्स को कॉम्बड किया जाता है, कॉम किया जाता है इनको, एंड रोल्ड इनटू यार्न, और फिर यार्न में इनको रोल किया जाता है, यानी कि लंबा धागा बनाया जाता है। लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर, यानी कि जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं इनको जो इन लॉन्गर फाइबर्स का वूल जो होता है उनको स्वेटर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं इनको वूलन क्लोथ्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अल्लाह हाफिज।